कौन जगह इतना अर्ली अर्ली कैची एक पैर में छोक से एक पैर में छोक से नहीं है हैं? चलो बाबा को जय कर लो। आज बाबा की शादी है, मैरिज एनिवर्सरी भोलेनाथ की, माँ पार्वती की। क्या बाबा आप आराध्य के लिए रखे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज ये ब्लॉग है हमारा महाशिवरात्रि का, जो अभी मैं जाके पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज थी मैं पोस्ट करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो किड्डो जन पे मैं ये वाला पोस्ट डालती हूँ। ये आराध्य जगने के बाद हम लोग ना मैं तो 4 बजे जग गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। हालांकि हम लोग बाद में बड़े मंदिर गए थे, पहले तो जो सोसाइटी में मंदिर है वहीं पे गए थे, बट वहाँ पे भी ऐसे 4-5 लोग होते हैं और पीछे से बोलते रहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। मुझे ये बड़ा awkward लगता है, पूजा में फिर जल्दी का क्या मतलब है? मतलब ठीक है कि रोज़ की पूजा अब थोड़ा जल्दी कर लो थोड़ा लेट कर लो, बट ये सारे फेस्टिवल ना साल में एक बार आते हैं तो इंसान बड़ा दिल से कनेक्ट होता है और वो अपने हिसाब से करता है। तो यहाँ पे खैर मैंने आराध्य की पूजा कराई और आराध्य बाद में जगा था। ऑलमोस्ट 9 o'clock को आराध्य भी पूजा वूजा कर लिया, मतलब नहा लिया था। फिर मैं लेके गई थी, ये घर पे पूजा कराया था। तो बच्चों से हम क्या कराएंगे, बेलपत्र मैंने चढ़ा दिया था और बेलपत्र मुझे बहुत अच्छे से मिल गया था, तो बेलपत्र मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ मंदिर में मैं लेके गई थी तो मंदिर में भी आराध्य से पूजा मैंने करा दिया था। और बच्चों को ना ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अपने बच्चे से कराया, बहुत सारे जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो बच्चों से ऐसे ही जल डलवाना, फिर थोड़ा थोड़ा सा मतलब बच्चों को जानना ज़रूरी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे हमेशा हमारा देख के सीखते हैं, तो मेरा बेटा भी देखता रहता है भाई घर में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो देखता रहता है। तो आराध्या ने खूब अच्छे से पूजा कर लिया। हालांकि मैं जब मंदिर गई थी मैंने पूजा किया, उसका कोई क्लिप मैंने नहीं लिया था, हस्बैंड भी गए थे तो उसका क्लिप तो हम लोग लिए नहीं थे क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ हम लोग बहुत अर्ली पूजा कर लिए थे। तब मैं जैसे मैं पहले गई फिर हस्बैंड गए। होता क्या है कि बच्चा घर पे अकेले सो रहा है तो एक पर्सन का घर पे रहना भी ज़रूरी था। तो हमारी पूजा मतलब ऑलमोस्ट 9:30 तक हमारी पूजा सारे लोगों ने पूजा कर लिया था, आराध्य ने भी। फिर क्या हुआ कि पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा पढ़ाना फिर और हाँ एक्चुअली क्या हुआ कि बड़ा जल्दी अर्ली मैंने कर लिया था। मैंने सोचा था कि एक नैप लूँगी, बट उस दिन बहुत बड़ा कांड हो गया। देखूँगी एक्चुअली क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से चल रहे हो अपनी लाइफ में, सब मैनेज करके चल रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छे से रहने नहीं देते हैं, तो ऐसे आप चाहे उनको चाहे जितना इग्नोर करो जितना दूर करो, लेकिन होता है ना जिस इंसान का जैसा स्वभाव है, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा करता ही है। जैसे हमारा स्वभाव अगर किसी को परेशान नहीं करने का है तो हम सोच के भी नहीं कर पाते हैं, हम प्लानिंग करके भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हुआ और महाशिवरात्रि के दिन हुआ, तो मुझे ये चीज़ बड़ा बुरा लगा। और ये हम लोग चले गए थे बड़े मंदिर, ऑलमोस्ट बड़े मंदिर हम लोग गए थे शायद 3:30 तक गए थे और वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, सुबह में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने बोला या तो आप 4 बजे आ जाओ और या तो आप रात के 11 बजे आओ। अब रात के 11 बजे क्या था कि बेटे का नेक्स्ट डे स्कूल था क्योंकि मंडे था, तो हम 11 बजे नहीं जा सकते थे क्योंकि आप मंदिर जाओ तो कम से कम 1 घंटे तो लगते ही हैं और आने जाने का लगता है। तो फिर 11 बजे हम जाते और सोते सोते हमें 1:30-2 बज जाते, तो उतने लेट नाइट तो हमें आदत भी नहीं है सोने की। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम ऐसा करते हैं कि लाइन में नहीं लगेंगे, क्योंकि लाइन में लगने के लिए भी 4 घंटे चाहिए। लास्ट ईयर मैंने लाइन में लग के पूजा किया था, बट हर जगह के भोलेनाथ एक ही होते हैं। तो जब मैंने अपनी सोसाइटी के मंदिर में पूजा कर लिया था तो यहाँ बाहर से ही प्रणाम कर लिया। और यहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला जब भी मेरा बेटा आता है उसको गाय अच्छा सारे जानवर ना उसको बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता है वो जानवरों से। मतलब जानवरों तो छोड़ दीजिए, मेरे बेटे का स्वभाव ऐसा है कि वो
पेड़ पौधों से भी प्यार करता है, बहुत काइंड नेचर का है। तो वहाँ गया, जानवरों से मिला। तो यहाँ पे खिलाने का नहीं है कि जैसे इस्कॉन टेम्पल में आप जाइए तो अगर आप दान करेंगे तो खिलाने के लिए भी देते हैं, बट यहाँ पे हम दान कर देते हैं। और यहाँ की गाय ना बहुत बड़ी बड़ी है, तो मुझे डर भी लगता है। तो यहाँ पे हमने दान किया था। स्कैनर लगा होता है, आपको जितना भी दान करना है आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ गए थे पीछे से मंदिर साइड में। मंदिर इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था, जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। और अभी ये जो वीडियो है वो 4:30 हमें हो गए थे मंदिर पहुँचते पहुँचते। और इतनी भीड़ है, ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, लाइन लगा है, बैरिकेड हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 या 12 बैरिकेड, मतलब ऐसे आपको जाना पड़ेगा लाइन वाइज, क्योंकि बहुत भगदड़ मच जाती है, बहुत भीड़ रहती है इस दिन। मतलब लोग पूजा भी कराते हैं। और ये बैक साइड का है। और वो सारी चीज़ें, ये जो चारा काटने वाली मशीन है, मैंने बहुत दिनों बाद देखा और अपना बचपन याद आ गया। और यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया, इसका क्लिप पिक्चर भी लिया। एक जो बिल्ली थी ना, वो सो रही थी। आप देखो, स्टेयर है, वुड स्टेयर, और उस पे वो सो रही थी बड़े आराम से एकदम। मतलब वो होता है ना कि नींद जब आती है तो कोई भी हो, वो ये नहीं देखता कि कहाँ है, नींद बस आ गई, भूख लग गया तो इंसान कुछ भी खा लेता है। नींद आती है इंसान, सॉरी, मतलब कि जब जो भी लिविंग बीइंग है तो नींद आती है, कहीं भी सो जाता है। तो मेरा बेटा देख के हंस रहा था। इसके बाद अंदर हम लोग गए। यहाँ पे जो क्या बोलेंगे, जो मठाधीश जो भी होंगे, और वो ये देखिए कुत्ता कैसे उनको पहचानता है। और जो भी है, ये भी उसकी भाषा समझ रहे थे, और वो भी अपना बोल रहा था, भाषा समझ रहा था। ये चीज़ हमने क्लिप में लिया। और ये सबसे मतलब बड़ा बैल था यहाँ पे। और एक और ब्लैक कलर का है, जो लास्ट ईयर हम गए थे तो मेरे बेटे ने रेड कलर का पहना था कपड़ा। तो वो थोड़ा सा, मतलब जो बैल होते हैं वो रेड कलर पे, जो बुलक होते हैं ना रेड कलर पे, वो पता नहीं उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो वो मतलब आराधे को दौड़ाया तो नहीं था, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। खैर जो भी है, यहाँ पे हम आ गए माँ दुर्गा के मंदिर। और मतलब वही है, एक ही मंदिर है, उसमें सारे भगवान जी हैं। तो माँ दुर्गा का हमने पूजा किया था। पूजा का क्या मतलब, प्रणाम ही किए थे। पूजा के लिए हम, जैसा मैंने बताया कि मैं मंदिर के अंदर नहीं गई थी, तो शिव मंदिर के अंदर हम लोग एकदम अंदर तक नहीं गए थे, बाहर से प्रणाम किया था। बाकी माँ दुर्गा का, गणपति जी का, सबको सब सारे मंदिर में गए थे, प्रणाम किया था। और पंडित जी बोल रहे थे और थोड़ा सा बैठिए, इतना जल्दी जा रही हैं, लेकिन हमें आना था। प्रसाद भी यहाँ मैं दिखाऊंगी, भंडारा लगा था। और भंडारा में क्या था, ये गणपति जी का मंदिर है। और आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भंडारा बड़ा बहुत बड़ा भंडारा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 10,000 से भी ज़्यादा लोग खाना खाते होंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत। और सुबह से लोग आना शुरू करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने बताया कि 3-4 बजे से लोग स्टार्ट कर देते हैं। 10,000 शायद मैं कम ही बोल रही हूँ। अभी आप लोग भीड़ देखिए। और गणपति जी मंदिर के बगल में ही है ये है राधे कृष्ण का मंदिर। और यहाँ पे डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हालांकि अंदर जाते तो अंदर अलग डेकोरेशन और दिखा पाते, लेकिन जितना मेरे से कैप्चर हुआ वो मैंने कैप्चर करके दिखाया। डेकोरेशन लास्ट ईयर का भी शायद ऐसा ही था, बट ऊपर जो बादल बनाया गया है, लास्ट ईयर बादल नहीं बना था, कुछ और डेकोरेशन था। बाकी उसके सारे डेकोरेशन ऐसे ही थे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन महाशिवरात्रि में। और हर मंदिर, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, इवन जिस हमारी सोसाइटी के मंदिर में भी शाम में इतना मतलब कि एकदम रियल फ्लावर से डेकोरेशन हुआ था। रंगोली बनी थी पूरी मंदिर के नीचे, जो फर्श है पूरे फर्श पे फूल बिछा दिया गया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हर मंदिर में डेकोरेशन हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और लोग अभी भी लाइन में लगे हुए थे। ये नवग्रह हैं, तो इस मंदिर में ना सब मिल जाएगा आपको। यहाँ से हम जा रहे थे तो यहीं भंडारा बनता है। और फिर साइड में मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि भगदड़ मचना चाहे कुछ भी नहीं। और एक चीज़ पुणे में है कि यहाँ पे लोग ना सिक्वेंसली चीज़ें करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती कि रेयरली हो भी जाती हैं गड़बड़ चीज़ें। तो और साबूदाने का महाप्रसाद मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन हाँ थोड़ा सा तीखा रहता है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर ज़्यादा तीखा था, इस बार ठीक था। तो हमने लिया महाप्रसाद। महाप्रसाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तो हम लाइन में लगे, महाप्रसाद खाए मंदिर में बैठ के। फिर यहाँ पे आ गए थे। ये जो मंदिर है ये माता सीता और प्रभु राम का मंदिर है। तो उनका हमने दर्शन किया, और जब हम दर्शन कर रहे थे उसी टाइम पे मंदिर में आ गए थे जो शिव और पार्वती जी बने थे, 2 लोग थे जो उनको लीलाएं करनी होगी, उसके लिए उन्होंने गेटअप लिया था, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। आराधना वो भी देखा। और किसी मंदिर में बहुत भीड़ नहीं थी, बड़ा इजीली दर्शन आप कर सकते थे। यहाँ पे ही बस भीड़ थी। और यहाँ पे देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये दोनों लोग गेटअप में हैं। कुछ शायद प्रोग्राम होगा शाम में, क्योंकि हर मंदिर में शाम में ही प्रोग्राम होता है। तो इसको हमने कैप्चर किया। और पुणे में ना जब हम महाशिवरात्रि का शॉपिंग करने गए थे, तो भैया इतने डमरू बिक रहे थे, इतने डमरू बिक रहे थे। प्रसाद या फिर पूजा के सामान के साथ साथ डमरू भी खूब बिक रहे थे। और लोग यहाँ पूजा में डमरू चढ़ाते भी हैं। और आप चढ़ाते हो कि नहीं, आप हमें कमेंट के थ्रू बताना, क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ाती हूँ डमरू। और शायद लास्ट ईयर का मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर डमरू मिल रहा था या नहीं। और ये है हनुमान जी। हनुमान जी का जो मंदिर है वो मंदिर से एकदम एग्जिट पे है। मंदिर जब आप निकलते हो वहाँ पे है। यहाँ पे हम घर आ गए। मैंने ये स्मार्ट वॉच अपने लिए मंगाया था। अब ये कितना वर्क करेगा वो बाद में बताऊँगी। हालांकि अभी मैं इसको पहन रही हूँ, और चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे स्लीप को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे बीपी को, और कितना कैलोरी बर्न हुआ, कितना स्टेप में चला, ये सारा कुछ मॉनिटर करता रहता है। तो हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है चीज़ें, कि हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि मैंने वाइट कलर में मंगाया था, ये हल्का पिंकिश दे दिया है। मुझे पिंकिश नहीं लेना था, बट मैंने रिटर्न, क्योंकि एक्सचेंज था, बट मैंने एक्सचेंज नहीं किया। मैंने कहा चलो, क्योंकि एकदम डार्क पिंकिश नहीं है, लाइट पिंक है, तो मैंने रख लिया है। अभी मैं यूज कर रही हूँ। और ये स्मार्ट वॉच वैसे होते हैं कि आप ना 2-4 और भी लेके रख सकते हो। तो ये शायद, हाँ, ये अब वीडियो का यही एंड है, क्योंकि हम जब आए थे मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था कि हाँ भाई हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। फिर रात में हम गए थे नीचे, तो आराध्य और उसके दोस्त बैठ के, सारे बच्चे दिया बना रहे थे, सब ला के हमें दिखा रहे थे। और आराध्य तो अच्छा खासा दिया बना के कम से कम 4-5 दिया घर पे लाया था। वो स्टिल अभी रखा हुआ है हमारे घर पे दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा और अपना दिन याद आता है, क्योंकि हम भी मिट्टी में ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं। आप करते थे कि नहीं, हमें कमेंट के थ्रू बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।